अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट some graph algorithms. So first of all, I will let you know about the topic which we are discussing today. So today we will discuss about a shortest path algorithm. Okay, so in graph theory there are different problems. हमारे पास ग्राफ्स में डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल वी हैव अ ग्राफ लाइक दिस. ग्राफ क्या होता है? ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस. ओके, सो इसमें वर्टिसेस होते हैं. वर्टिसेस को हम जो है वो इस तरह से नोड से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, और जो हमारे पास इनको अगर हमने कनेक्ट करना है तो हम इसको एजेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, तो ये एक डायरेक्टेड एज है. डायरेक्टेड एज का मतलब ये है देयर इज अ डायरेक्शन टू मूव ऑन, कि हम इस नोड नंबर 1 से नोड नंबर सपोज 3 के साथ 3 के ऊपर कैसे मूव कर सकते हैं, या 2 से मूव कर सकते हैं. तो नोड नंबर 1 से 2 पे मूव कर सकते हैं, नोड नंबर 1 से 3 पे मूव कर सकते हैं, और नोड नंबर 1 से 4 पे मूव कर सकते हैं. ओके, इस तरह से मैं इन नोड्स को भी आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ यूजिंग डायरेक्टेड एजेस. ओके, ओके, सो ये एक कनेक्टेड ग्राफ है. कनेक्टेड ग्राफ का मतलब ये है कि एवरी वर्टिसेस इज कनेक्टेड थ्रू सम एज. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक नोड है और वो किसी एज के थ्रू कनेक्टेड नहीं है तो ये कनेक्टेड ग्राफ नहीं होगा. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज 5, नोड नंबर 5, दिस इज नोड नंबर 6. ओके, सो प्रॉब्लम ये है इस ग्राफ में कि इस ग्राफ में हमने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है बिटवीन टू नोड्स. बिटवीन एनी टू नोड्स देयर इज अ सोर्स. ओके, एक सोर्स नोड होगा. जैसे कि मैं कह रहा हूँ जो हमारा नोड नंबर 1 है ये हमारा सोर्स नोड है. ओके, इसमें रेड कलर से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ओके, सो नोड नंबर 1 जो है ये आपका सोर्स नोड है, और आपने किसी भी डेस्टिनेशन पे जाना है. अबाउट यू वांट गो एट एनी नोड. ओके, बट आप डेस्टिनेशन नोड के ऊपर शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू डेस्टिनेशन नोड के ऊपर जाना चाहते हो आप, जहाँ से कम आपको कॉस्ट लगे. ठीक है, तो डेस्टिनेशन नोड जो है वो आपका कोई भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल मैं 6 पे जाना चाह रहा हूँ. ओके, तो देर इज अ कॉस्ट बिटवीन मूविंग फ्रॉम 1 to 4. अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर कॉस्ट की बात करें तो सपोज यहाँ पे हमारे फर्स्ट कॉस्ट लग रही है वो है 14. ठीक है, यहाँ पे जो हमें कॉस्ट लग रही है वो है 9. सपोज यहाँ पे कॉस्ट लग रही है वो है 2. यहाँ पे हमें कॉस्ट लग रही है वो है 7. यहाँ पे हमें जो कॉस्ट लग रही है वो है 9. यहाँ पे हमें 10 कॉस्ट लग रही है. यहाँ पे हमें 11 कॉस्ट लग रही है. यहाँ पे हमें 6 कॉस्ट लग रही है, और यहाँ पे हमें 15 कॉस्ट लग रही है. ओके, तो इसका 15 का मतलब ये है कि आप नोड नंबर 2 से अगर आप नोड नंबर 5 पे मूव करते हो तो यू नीड 15. 15 इज एनी कॉस्ट. 15 मीटर्स भी हो सकते हैं, 15 रुपीज़ भी हो सकते हैं, वट एवर द यूनिट यू आर यूजिंग फॉर. ओके, सो अब हमने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है कि 1 to 6 में हम कम से कम कॉस्ट में 1 से 6 पे मूव करना चाहते हैं. तो ये एक प्रॉब्लम है. इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं सिंगल सोर्स ऑल डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ. दिस इज अ प्रॉब्लम, single source to all destination shortest path algorithm.
तो ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमने एक सोर्स से किसी भी डेस्टिनेशन पे जाना है, 1 से 6 पे जाना है, 1 से 5 पे जाना है, 1 से 3 पे जाना है, तो हमें शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू जाना है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो डिजस्ट्रा ने ये प्रॉब्लम सोल्व किया। डिजस्ट्रा इज अ साइंटिस्ट नेम, ठीक है। उसने ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व किया था, ठीक है। सो डिजस्ट्रा जो है उसने ये वाला प्रॉब्लम जो है सॉल्व किया, तो उसका नाम हमने रख दिया डिजस्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। ओके, सो डिजस्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम जो है ये एक एल्गोरिथम है जिससे हम जो है वो मूव करेंगे यूजिंग, हम फाइंड कर लेंगे कि शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो 1 से 6 क्या आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पाथ ये है कि आप मूव करो 1 से 4, 14 कॉस्ट आएगी, और फिर 4 से 6 मूव कर जो, तो 14 + 9 = 23, तो 23 कॉस्ट आएगी। अब क्वेश्चन ये है कि ये 23 मिनिमम कॉस्ट है। अगर हम मूव करें फ्रॉम 1 to 3 9 में, फिर 3 to 4 11 में, और फिर 4 to 6 11 + 9 = 20। तो अगर हम इस राउट से जाते हैं, अगर हम ब्लू कलर वाले राउट को फॉलो करें, ठीक है, ये वाला राउट, तो हमें कॉस्ट लगती है 23 की बजाय हमें कॉस्ट लगती है 20। ओके, सो इस केस में हमारी कॉस्ट कम है। ओके, तो इस तरह से ऑल पॉसिबल हमने जो कॉम्बिनेशन हैं वो देखने हैं, ऑल पॉसिबल वेज देखने हैं, और जो शॉर्टेस्ट पाथ जो हमें रिट्रीव कर रहा है, जो पाथ दे रहा है हमें, उसको हम कहेंगे कि ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है। ओके, सो सो लेट्स सी हम किस तरह से शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे। वी नीड टू फाइंड 1 से 4 तक का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, और किस वो 1 से 6 तक का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, 1 से 3 का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, 1 से 2 तक शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, एंड सो ऑन। ओके, तो डाइजेस्ट्रा जो है उसने एक एल्गोरिथम प्रपोज किया। वो एल्गोरिथम किस तरह से वर्क करता है, वो कहता है कि आपने क्यू लेना है, यू नीड अ क्यू, ठीक है। और आपने आपने जो है ना वो सब इनिशियली आपने ये करना है कि सोर्स से और डेस्टिनेशन तक का पाथ जो है वो इन्फिनिटी है सपोज। तो सिंगल सोर्स से और जो पाथ्स होंगे 1 से 4, 1 से 6, 1 से 3, 1 से 2, 1 से 5, इनका जो पाथ है वो हमारे पास इन्फिनिटी है, ठीक है। अगर हम 1 से 1 की बात करें तो यहाँ पे इसका पाथ जो है वो 0 है, क्योंकि 1 से सोर्स भी अगर वही है, डेस्टिनेशन भी वही है, तो इसका पाथ जो है वो, इसकी जो कॉस्ट है वो है 0। ओके, तो इनिशियली आपने सब जो कॉस्ट है उसको हमने मिनिमम कॉस्ट जो है उसको हमने इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट कर दिया, और फिर आपने एक क्यू लेनी है। उस क्यू में आपने सारे के सारे नोड्स जो हैं वो आपने डाल देने हैं, ठीक है। अब नोड्स कुछ इस तरह से डालने हैं कि आपने उसके साथ में कॉस्ट भी डालनी है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल आपने नोड जो है वो 1 डाल दिया और इसकी कॉस्ट जो है वो 0 है सोर्स से। नोड 2 जो है इसकी कॉस्ट जो है वो इन्फिनिटी है। नोड 3 जो है इसकी कॉस्ट जो है वो इन्फिनिटी है। नोड 4 इसकी कॉस्ट जो है वो इन्फिनिटी है। नोड 5 जो है इसकी कॉस्ट जो है वो इन्फिनिटी है फ्रॉम सोर्स। और नोड 6 जो है इसकी कॉस्ट भी इन्फिनिटी है फ्रॉम सोर्स 1। ओके, सो अब सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट मिन करना है इस क्यू में से। जो हमारे पास ये क्यू है, ठीक है, इस क्यू में से ये बेसिकली हमारी प्रायोरिटी क्यू है। प्रायोरिटी क्यू जो है वो ऐसी क्यूज़ होती हैं जो कि आपको किसी खास फंक्शनैलिटी के ऊपर आपको वर्किंग प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सट्रैक्ट मिन करना चाहते हैं या एक्सट्रैक्ट मैक्स करना चाहते हैं, तो वो किसी खास प्रॉपर्टी को वो होल्ड करवाती हैं, तो वो उसके ऊपर मिनिमम कॉस्ट में वो आपको वो चीज़ जो है वो रिटर्न कर देती है। तो अगर हम प्रायोरिटी की यूज़ करें फॉर मिनिमम, ठीक है, सो इस केस में सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट मीन करना है। एक्सट्रैक्ट मीन इस प्रायोरिटी क्यू का जो फॉर्मूला है उसमें हमने एक्सट्रैक्ट मीन किया सबसे पहले। एक्सट्रैक्ट मीन जो है एक फंक्शन है जो कि इस क्यू में से, जो कि ये क्यू है हमारे पास क्यू, इस क्यू में से जो भी मिनिमम नोड होगा, ठीक है, वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जो मिनिमम नोड है वो है 1, ठीक है, जिसकी जो कॉस्ट है वो है 0। ओके, तो ये उसने रिटर्न कर दिया। तो सबसे पहले आपने एक्सट्रैक्ट मेन करना है। सबसे पहले आपने सारे के सारे नोड जो है क्यू में पुश कर दिए, फिर आपने एक्सट्रैक्ट मेन करना है, तो आपके पास 1 आ जाएगा कि ये नोड है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने 1 से 2 तक जो है ना वो कितना डिस्टेंस, कितनी कॉस्ट लग रही है, 7, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने 7 इन्फिनिटी की बजाय, क्या 7 जो है वो इन्फिनिटी से छोटा है, यस, तो आपने इन्फिनिटी की जगह पे आपने क्या कर देना है, 7 कर देना है, ओके। फिर आपने 1 से जिस जिस नोड से हम डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, फ्रॉम 1 टू एनी अदर नोड, फ्रॉम ऑल अदर नोड,
हम उसको इस तरह से अपडेट करते जाएंगे उसका डिस्टेंस। 1 से 3 का डिस्टेंस जो है वो है 9, तो क्या 9 जो है वो इन्फिनिटी से छोटा है? यस, तो हम इन्फिनिटी की जगह पे यहाँ पे 9 पुट कर देंगे। ओके ओके, नेक्स्ट हम ये कहेंगे, ठीक है, कि एक चीज़ हमने यहाँ पे ये भी साथ में देखनी है कि ये आया कहाँ से है। फॉर एग्जांपल अगर इन्फिनिटी जो है वो जो है ये कॉस्ट 3 आ रही है, 9 आ रही है, तो लेकिन ये किस नोड के थ्रू आ रही है? तो ये नोड नंबर 1 के थ्रू आ रही है, तो प्रीवियस नोड जो है वो भी रखना है आपने। अगर ये 7 जो है वो कॉस्ट आ रही है तो किस नोड के थ्रू आ रही है? ये 1 नोड के थ्रू आ रही है। अगर हम 1 से 4 की बात करें तो डिस्टेंस जो है वो 14 है, ठीक है, और ये नोड नंबर 1 के थ्रू आ रही है। ओके, डन हो गया। तो अब आपने इसको जो है ना इसको जो है ना वो निकाल देना है क्यू से, 1 को अपने क्यू से निकाल देना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने नेक्स्ट जो यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो सारी कॉस्ट है ये अपडेट हो चुकी है। यहाँ पे 2 के अगेंस्ट यहाँ पे 7 आ चुका है, यहाँ पे 9 आ चुका है, 3 के अगेंस्ट 9, यहाँ पे 4 के अगेंस्ट जो है यहाँ पे 14 आ चुका है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने ये इनके जो कॉस्ट हैं वो अपडेट कर दी हुई हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 9 इन्फिनिटी की जगह पे हमने 9 पुट कर दिया, और यहाँ पे हमने इन्फिनिटी की जगह पे 7 पुट कर दिया। ओके, अब आपने फिर एक्सट्रैक्ट मीन करना है, यू नीड टू एक्सट्रैक्ट अनदर मीन। ओके, जब आप एक्सट्रैक्ट मीन करोगे तो सबसे मिनिमम जो लेंथ है वो है 7। ओके, तो 7 जो है वो पॉपअप हो जाएगी, 7 लेंथ जो है सबसे मिनिमम है। आपने मिनिमम डिस्टेंस की बेस पे, ये डिस्टेंस है बेसिकली, ये कॉस्ट है, मिनिमम जिसकी कॉस्ट होगी उसकी बेस पे आपने एक्सट्रैक्ट मीन करना है। तो इसकी बेस पे हम जब एक्सट्रैक्ट मीन करेंगे तो जो नोड नंबर 2 है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से जिस तरह से आपने नोड नंबर 1 के साथ किया, नोड नंबर 2 के साथ भी आपने ऐसे करना है। नोड नंबर 2 पे आप आए, डायरेक्टली जिससे भी कनेक्टेड है, अगर आप बेसिकली ये इसकी अपनी कॉस्ट है 7। ओके, सो 7 ये कॉस्ट जो है वो नोड नंबर 1 से 2 तक की थी। अब हमने 2 से 3 पे जाना है, इफ़ वी वांट टू गो फ्रॉम 2 to 3, तो हम 7 + 17 में जाएंगे। तो क्या 17 जो है वो 9 से छोटा है? नहीं, तो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे। ओके, अब ये 2 जो है वो इसके साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है, 1 2 से 5 भी आ जा सकते हैं। तो 7 + 15 क्या होता है? 22। क्या 22 मिनिमम इन्फिनिटी से छोटा है? यस, तो हम इसको अपडेट करते हैं 22, और हम आ रहे हैं नोड नंबर 2 से, यहाँ पे हम नोड नंबर 2 लिख देंगे। ओके, डन हो गया। ओके, तो अब हम जो है ना, जब ये इसके भी जो डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स हैं उसके साथ हम जब इस तरह से कर लेंगे तो इसको भी हम निकाल देंगे, क्यू में से निकाल देंगे, ठीक है, क्यू में से निकाल दिया इसको भी, इसको भी। ओके, अब हमने जब एक्सट्रैक्ट मिन करना है तो हमारे पास जो नेक्स्ट नोड आएगा वो हमारे पास आएगा 3। ओके, तो 3 को हम, 3 का मतलब है ये, तो 3 जितने भी डायरेक्टली नोड से कनेक्टेड है उसके साथ भी हम ऐसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे, हम 3 को कनेक्ट करेंगे 2 के साथ, सॉरी 4 के साथ, 3 को 5 के साथ। तो अगर हम देखेंगे 3 की कॉस्ट कितनी है? 9, 3 + 11 कितना होता है? 3 प्लस सॉरी 9 + 11 का होता है 20। क्या 20 जो है वो 22 से छोटा है? यस, तो यहाँ पे आप 20 लिखेंगे और आप इसको अपडेट कर देंगे, और आप आए नोड नंबर 3 से आए हैं आप, ठीक है, तो आपने इसको डिस्कार्ड कर दिया। डन हो गया। अब आपने ये वाला बात हो गया। अब आपने 3 से अगर आप 4 पे जाना चाहते हो तो 9 इसकी अपनी कॉस्ट है और 2 + 11, तो क्या 11 14 से छोटा है? यस, तो आप इसको डिस्कार्ड कर देंगे और इसकी जगह पे आप लिख देंगे 11, और आप किस नोड से आए हैं? 3 नोड से आए हैं। ओके, तो जो हमारे पास जो नोड नंबर 5 की जो कॉस्ट है वो 22 है, 20 है यहाँ पे, ठीक है, और नोड नंबर 4 की जो कॉस्ट है वो है यहाँ पे 11 हो गई अब, ठीक है, डन हो गया। सो अब जो 3 के जो डायरेक्टली कनेक्टेड नोड से वो हमने इसको भी मार्क कर दिया। अब हमने 3 को भी निकाल देना है, तो 3 भी जहाँ से निकल गया, ठीक है, और 3 को हमने डिस्कार्ड कर दिया, यहाँ से निकाल दिया। अब हमने एक्सट्रैक्ट मिन करेंगे, तो मिनिमम कौन सी डिस्टेंस है? मिनिमम ये है 11। ओके, विच इज़ नोड नंबर 4। तो नोड नंबर 4 को हम देखेंगे, नोड नंबर 4 जो है उसकी अपनी अपनी जो कॉस्ट है वो है 11। 11 + 9 जो है वो क्या होता है? 20, ठीक है, 20 चूँकि इन्फिनिटी से छोटा है तो हम इसको अपडेट कर देंगे, और हम नोड नंबर 4 से आए हैं, यहाँ पे ये लिखना है। ओके, तो और कोई 4 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो इसको हम जो है इस तरह से हम
एक्सट्रैक्ट इसमें से बाहर निकाल देंगे और फिर हम जब एक्सट्रैक्ट मीन करेंगे, ठीक है, यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, यहाँ पर 20 लिखा हुआ है। अगर दोनों कॉस्ट इक्वल है तो किसी को भी आप निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम नोड नंबर 5 को निकालते हैं, तो नोड नंबर 5 से जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो है एक ही नोड जो कि नोड नंबर 6 है। तो 20 इसकी अपनी कॉस्ट है और 6 कॉस्ट है 6 तक जाने के लिए। 20 + 6 = 26। तो 26 क्या इससे छोटा है 20 से? नहीं, तो ये अपडेट नहीं होगा। तो इस तरह से ये भी हम इसको निकाल देंगे और फिर हम 6 लास्ट नोड को निकाल देंगे, एक्सट्रैक्ट मीन करेंगे तो ऑब्वियसली वो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली, मतलब उससे कोई एज नहीं निकल रहा। तो दीज आर द मिनिमम कॉस्ट जो कि अभी हमने लेबल कर दी हुई हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी कॉस्ट है? इसकी कॉस्ट जो है वो 0 है 1 से, इसकी कॉस्ट जो है वो है 7, ठीक है, और 1 से 3 का कॉस्ट जो है वो है 9, और 1 से 4 तक की कॉस्ट जो है वो है 11, और यहाँ तक की जो कॉस्ट है वो है 20, और यहाँ पे जो कॉस्ट है वो है 20। ओके, तो यहाँ पे आपने बताया भी हुआ है कि ये नोड नंबर 3 से आ रहे हैं, यहाँ पे नोड नंबर 4 से आ रहे हैं। ओके, और अगर हमने देखना है यहाँ पे नोड नंबर 3 से आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे नोड नंबर 1 से आ रहे हैं, ये 1 है, यहाँ से भी हम नोड नंबर 1 से आ रहे हैं। ओके, तो अगर हमने देखना है कि 1 से 6 तक का पाथ, 1 से 6 तक का छोटा डिस्टेंस क्या है, तो वो है 20। जो लेवल यहाँ पे हुआ है वो है बेसिकली 20। अब 20 कैसे है? बैक ट्रैक बेसिकली वो कहते हैं 4 से हम आए थे, तो ये बेसिकली यहाँ से आया था, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे कैसे आया? 3 से आया, तो 3 नोड यहाँ पे है, तो 3 वाला कहाँ से आया? 1 से, तो 1 वाला यहाँ पे है। तो दिस इज़ अ पाथ। हम 1 से अगर हम बात करें तो हम 1 से जो है वो जा रहे हैं 3 पे, 3 से हम जा रहे हैं 4 पे, और 4 से हम जा रहे हैं 6 पे। ओके, तो दिस इज़ हमारा जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो ये है, और इससे कम डिस्टेंस में हम नहीं जा सकते। तो दिस इज़ एल्गोरिदम विच इज़ परफॉर्म्ड बाय डाइजेस्ट्रा। तो ये डाइजेस्ट्रा एल्गोरिदम है, ये शॉर्टेस्ट पाथ इसको कहते हैं सिंगल सोर्स टू ऑल डेस्टिनेशन एल्गोरिदम्स। ओके, सिंगल सोर्स टू ऑल डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम, डाइजेस्ट्रा एल्गोरिदम। सो ये एक सोर्स देंगे और ये अपने सारे के सारे जो नोड्स, कनेक्टेड नोड होंगे उससे शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो आपको एट द एंड रिटर्न कर देगा। ओके, तो होपफुली आपको ये चीज़ जो है वो अंडरस्टैंड होगी। आपने क्या करना है, आपने इसका एल्गोरिदम देखना है और इसको खुद से ड्राई रन करना है। तो आपको पेपर में कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया जा सकता है कि अब आपको कोई एग्जांपल दे दी जाए और आपने जैसे उसको रन करना हो, ठीक है, यू नीड टू रन दैट एग्जांपल, ठीक है, और शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम फाइंड करना हो यूजिंग डाइजेस्टर एल्गोरिदम, तो वो आपको आना चाहिए। ओके, तो मैं ये लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, आपको ये रिसीव हो चुका होगा। ओके, थैंक यू सो मच।